वो पुड़िया तो एक मैजिक है, मैजिक। उसमें आपको पता है अनमोल हीरा है, अनमोल हीरा। अगर वो हीरे मेरे हाथ लग जाए ना, मजा आ जाए। जब तक आप हमको ये नहीं बता देते ना कि वो हीरो का हार जो है कहाँ से आया है, आपको ना तो घर के अंदर आने देंगे और ना ही आपको खाना देंगे। बता रहे हैं हम। हम पर शौक करता है। हाँ करता है, क्योंकि तुम काम ही ऐसा करता है। बताओ किससे बात कर रहा था? हाँ हाँ, हम तुमको अब कुछ नहीं बताएगा। The number you have called is currently switched off. फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, SMS कर देती हूँ। हाँ चला। शेर सिंह जी? हाँ शेर सिंह जी, बोलिए क्या काम है? डॉली जी, मैं आपसे कुलबीर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, अकेले में। ठीक है, मैं घर पे हूँ, आप आ जाओ। हाँ सरोज? हाँ सरोज बोलो। डॉली जी, हम ना एक मुसीबत में फंस गए हैं। हमको ना आपसे कुछ बतियाना है, प्राइवेट में। ठीक है, हम घर पे हैं, तुम आ जाओ। ओके? हाँ। देखो वैसे खर्राटेबाज सो रहा है। यहाँ मेरे हीरे गायब हुए हैं और ये देखो खर्राटे ले रहा है। हे, हे। अरे भुलक्कड़, अरे ठीक से याद कर कि मेरे हीरे तुझे कहाँ रखे हैं। नहीं तो इस दुनिया के दिल में सिर्फ मैं एक जो है याद बन के रह जाऊंगा। इस भुलक्कड़ ने जितना दौड़ाया है ना, आज तक उतना किसी ने नहीं दौड़ाया। इन हीरो के ढूंढने के चक्कर में किसी ने मुझसे अपने घर का कचरा साफ करवाया, तो किसी ने लाफ्टर गैस से हमला किया है। यार हम पुलिस वाले हैं, आंसू गैस छोड़ सकते हैं, आंसू बहा नहीं सकते हैं यार। हम इस शहर का कमिश्नर प्रेमानंद, हम अपने स्वागत का म्यूजिक हमेशा अपने साथ रखता है, क्योंकि हम कमिश्नर जरा दूसरे किस्म के हैं। तुम्हें अपने सीनियर को सलूट करना चाहिए। तुम इंस्पेक्टर हो या कोई बिगड़े हुए इंस्ट्रूमेंट? एक मिनट सर। इसने बताया कि हीरे कहाँ है? जी हाँ, नहीं वो जी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ए हीरा मर्चेंट, हीरे तेरे ही है ना? जी सर। तूने इस भुलक्कड़ से हीरे के बारे में अच्छी तरह पूछताछ क्यों नहीं किया? चल तू मुर्गा बन। अरे मुर्गा बन। ओके ओके ओके। तू मुर्गा बना रहेगा तो इस भुलक्कड़ को टॉर्चर कौन करेगा? तेरा बाप। उठ, अरे उठ। अब मैंने क्या किया? हमको सल्यूट नहीं किया। अभी तो किया ना। हम हर 2 मिनट में सल्यूट मांगता है, क्योंकि कमिश्नर हम जरा दूसरे किस्म के हैं। एक मिनट सर। यस, चलो तुम दोनों अब इसको टॉर्चर शुरू करो। हाँ, टॉर्चर। और टॉर्चर में पहला टॉर्चर हंसी से, खुशी से, जी सर।
दारू वाला, तुम हमारा डॉली को हमारा खिलाफ भड़काता है। आज देखो, हम तुमको तुम्हारी गुदगुदियों से ही तुमको बराबर करेगा। अरे ए डायमंड मर्चेंट, सुन सुन। सुनो जी सर। अब इसको इसकी शीरीन की कहानी बताना शुरू करो। और सुनो, उसको ये कहानी तब तक बताएगा जब तक ये बेहोश नहीं हो जाए। और सुनो ध्यान से, अगर तुमने इसको अच्छी तरह से टॉर्चर नहीं किया ना, तो हम तुमको गोली से उड़ा देंगे। करेगा सर, करेगा। क्योंकि हम कमिश्नर जरा दूसरे किस्म के हैं। तो टॉर्चर शुरू कर दो। करेगा सर। ये हमारा एग्जिट म्यूजिक है। हम कमिश्नर जरा दूसरे किस्म के हैं। इंस्पेक्टर स्टार्ट। डॉक्टर, तुम एक निहायत ही निकम्मे ऑफिसर हो। हम तुम्हारा ट्रांसफर झुमरी तलैया कर देंगे। अरे झुमरी तलैया ऐसा मत करिएगा सर जी। देखिए ना सर जी, अगले महीने हमारी शादी होने वाली है और उसके अगले महीने हमारे छोटे छोटे जुड़वा 2 बच्चे होने वाले सर जी। ऐसा मत करिए। ठीक है ठीक है, हम तुम्हारा ट्रांसफर तुम्हारा शादी के बाद करेगा। चलेगा सर जी। ओह, दिस चार्मिंग लेडी। हमारा क्लासमेट इस शहर में कमिश्नर है, मिस्टर सदानंद। I am Commissioner प्रेमानंद। अरे बाबा, एक शहर में 2 कमिश्नर। ओह चार्मिंग लेडी, यू नो ये मॉडर्न जमाना है। अब आप देखिए ना, आपका मोबाइल में 2 सिम रखता है ना आप, और फिर ये कितना बड़ा शहर है, एक कमिश्नर कैसे काम संभालेगा? भाई कमिश्नर साहब, मुद्दे की बात ये है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी बिटिया ने एक हीरे की पुड़िया चुराई है। हाँ साहब, हमको भी ऐसा ही लगता है कि हमरे जो मिस्टर है ना, हमरे हस्बैंड, उन्होंने ना एक छोटी सी हीरे की पुड़िया चुरा ली है। आई एम सॉरी कमिश्नर साहब, मुझे भी बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरा पति भी ना चोर है। उसने भी ना हीरो का एक पुड़िया चुराया है। इंस्पेक्टर, तुम एक निहायत ही निकम्मे ऑफिसर हो। तुम्हारी ड्यूटी इन लोगों ने पूरी की है। तो तीनों मुजरिम किधर है? ढूंढ के लेके आओ। हम उन लोग को ऐसी सजा दिलाएगा कि सारा शहर का बच्चा बच्चा बोलेगा कि कमिश्नर हो तो प्रेमानंद जैसा, वरना नो। ना ना, वो कमिश्नर साहब, गल ये है कि हमने सामने से आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो हमारी ये उम्मीद है कि आप उन लोगों को बचाओ। हाँ साहब, हमरा ना इकलौता ही हस्बैंड है। आप उनको बचाने का कोशिश कीजिए ना, नहीं तो उसके संग हमको भी जेल में डाल दीजिए। कमिश्नर साहब, हमारा बस एक रिक्वेस्ट है, उनका ये आदत सुधार लीजिए, लेकिन जेल में नहीं, इधर रह के। हाँ? ओहो, आप लोग तो कानून का एकदम मजाक समझते हैं। आप लोग समझते हैं हम उन तीनों को माफ कर देगा, हम उन तीनों को सजा नहीं देगा। नहीं 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 नहीं, हम उतना बुरा कमिश्नर नहीं है, हम उन तीनों को माफ कर देगा। क्योंकि बोलो इंस्पेक्टर, ये कमिश्नर कोई दूसरे किस्म के हैं। यस सर। ओहो, आपको देख के तो हमको बहुत तरस आता है। एक सीनियर सिटीजन की बेटी अगर जेल में रहे तो अच्छा लगेगा ना? नहीं ना? इसको देखो, 1950 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की एक दुखियारी हीरोइन लग रही है। अब इसके पति को अगर हम जेल में रखते हैं तो अच्छा लगेगा?
नहीं लगेगा ना? और आपके पति को हम जेल में कैसे डाल सकता है? आप इतनी चार्मिंग जो लगती हैं। आपकी आंखों में हम आंसू देख नहीं सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता है। डार्लिंग लेडी, आपको रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर करो, ऑर्डर। प्लीज आप हमारे साथ हमारा घर चलिए और उनको जरा सीख दीजिए ना, प्लीज। आइए। जी जी। भीषण, भीषण, किधर हो तुम? मैडम, आपके पति जी किधर है? हमको लगता है वो आपकी डर से भाग गया है। हमारा शौक सही है, भीषण चोर है। अगर वो चोर नहीं होता तो कुलबीर और रमेश की तरह घर पर होता ना। डॉली, अरे सौदानंद, तुम आ गया। लेकिन इतना देर लगा दिया। पर कोई बात नहीं, ये दूसरे कमिश्नर ने ना मैटर को सॉल्व कर दिया। डॉली, तुम्हारा मैसेज जैसे ही मिला मैं तुरंत चला आया। मैं अभी शहर से बाहर था। मगर ये दूसरा कमिश्नर कौन है? हम प्रेमानंद। दूसरा कमिश्नर? कमिश्नर प्रेमानंद? जी। डॉली, ये प्रेमानंद नाम का कमिश्नर इस शहर में कोई भी नहीं है। लगता है ये कोई बहरूपिया है, नकली दाढ़ी मूछ लगा के यहाँ आ गया है। हाँ। क्या बकते हो तुम? हमारी दाढ़ी और मूछ का एक एक बाल असली है, नकली तो इसके दाढ़ी मूछ है। मैं अभी चेक करता हूँ। अरे बाबा, वो भी नकली है और मैं भी नकली हूँ। अब ज्यादा फुटेज न खा और टंकी बंद कर। क्या निकल ले, वरना हम दोनों अंदर हो जाएंगे। इंस्पेक्टर जी। तुम कौन से पुलिस स्टेशन से हो? वो ओशीवारा नहीं गोरेगांव। नहीं डॉली जी, वो पानी है क्या? वो मेरा मुंह बहुत गला सूखा। नहीं आप मत दीजिए, मैं ले लूंगा। भाग ले भाई। रुक, तू कहाँ चला तू? कामले, नीचे एक नकली इंस्पेक्टर भाग रहा है, उसको पकड़ ले। हाँ? बहुत होशियार समझता था। उनको ये पता नहीं है कि मेरी पुलिस पार्टी नीचे खड़ी है। असली कमिश्नर। हाँ? अभी दिखाता हूँ। हाँ? अरे बाबा, भीषण, तू? डॉली, ये तो तेरा पति है। इसने ऐसा क्यों किया? दारू वाला को ना डॉली सबक सिखाने के लिए। दारू वाला की वजह से ना हमारा तुम्हारा झगड़ा हुआ और तुम हम पर शक किया था। चुप! हम तुम्हारा कोई बात नहीं सुनना चाहता। सदानंद, इसको तो हमारा पति कहने में भी शर्म आ रहा है हमको। हमको तो अभी पक्का यकीन है ये कुलबीर और रमेश के साथ मिलकर वो हीरो की 3 पुड़िया चुराया है। डॉली, हम कोई हीरा नहीं चुराया। अच्छा, और उस दिन जो औरत से अनमोल हीरे के बारे में फोन पे बात कर रहा था? अरे डॉली, हम तुमको सब बताता है। हम इससे बात कर रहा था और हमने उससे क्या बात किया हम तुमको सब बताएगा। हो सुनंदा, हम तुमसे मजाक नहीं कर रहा है। तुम हमारा बात ध्यान से सुनो। उस पुड़िया का टैबलेट तुम एक टैबलेट ले लो, तुम्हारा जो पुराना कब्ज है ना एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, सुनो, ये बात तुम किसी को बताना नहीं, क्योंकि ना यही प्रॉब्लम हमको भी है। इसीलिए तो वो हम सड़क के किनारे तुम देखा ना, वो चलता फिरता गाड़ी वाला दवाखाना है, हम उसी दवाखाना से इस बीमारी का दवा लिया है। सुनो, ये सब बात तुम किसी को बोलना नहीं, क्योंकि डॉली को यदि पता चल गया तो हम पर ना बहुत नाराज हो जाएगा। और सुन, तुम्हारा ये जो बीमारी है इसका टेंशन ना कल तुम्हारा एक झटके में ही खाली हो जाएगा। डॉली, तुम्हारा भीषण चोर नहीं है। हमसे गलती हो गया भीषण, हमको माफ कर दो। सौदानंद, फिर वो हीरो का चोर रमेश और कुलबीर तो नहीं है? तुम दोनों लड़ना बंद करेगा?
तुम दोनों को एक कमरे में बंद कर दूं? मैं अपने 3 करोड़ के हीरे खो सकता हूँ, वो मुझे वापस मिले या ना मिले, लेकिन मैं इसके साथ एक खोली में नहीं रह सकता। वो क्या है ना, जलपा और जिग्ना को एक्टिंग करते देख के ना मेरे को भी बहुत मन करता था, पर मेरी ना कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। ऐसे में ना एक दिन मेरी फ्रेंड ने ना हीरो का रोल प्ले बनाने की सोची और ना मैंने उसको ना मेन लीड के लिए पटा लिया। पता है आपको, उसमें ना एक इंग्लिश हीरोइन का ना एक बुड्ढे सरदार जी के साथ ना रोमांस करती है, और मैं ना प्ले के सारे कॉस्ट्यूम पहन के ना हर जगह रिहर्सल करने चली जाती थी। और देखो मेरी फुट्टी किस्मत, हीरे भी नहीं मिले और प्ले भी बंद हो गया। और ना ना कुलबीर पुत्र, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे वास्ते प्ले प्रोड्यूस करूंगा। कौन सा प्ले पापा जी? पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश? चुप। ओ कमिश्नर साहब, देखो जी, मेरी बेटी ने तो अपनी सफाई पेश कर दी, अब आप ना आगे की कार्रवाई करो। तो मिस्टर रमेश, आपको इसके बारे में क्या कहना है? जी, हम क्या कहें, हमारी जो स्टोरी है वो भी इनकी तरह एकदम इंटरेस्टिंग, फुल फिल्मी है जी। कहा है कि एक दिन हम दारूवाला जी के क्लिनिक पे गए थे, तो हमने वहां एक पेपर में ऐड देखा। ये तुम्हारा दवाई। नहीं, अब जरूरत नहीं है, अब जादू का पुड़िया मिल गया है हमको। पुड़िया तो लेटा जा। बाद में ले लूंगा। ये तो हमारी खातिर लॉटरी जैसा है। अब हम सरोज जी के लिए हीरो का हार खरीदूंगा, पर उनको बताऊंगा कहाँ, गुस्सा बहुत करती हैं बात बात पर, और ये किस्तों में हफ्ता हफ्ता ऐसे सामान लेने में बड़ी नफरत है उनको। और छोड़िए, कहा है जब औरत को मनपसंद गहना मिल जाता है ना तो खुश हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है। बस हमारी किस्मत भी फूटी थी ससुरी। कहा हुआ कि वो इंस्टॉलमेंट वाली जो स्कीम थी ना वो फिनिश हो चुकी थी। कहा है कि वो अखबार 6 महीने ओल्ड था ना, तो हमने वो नकली हीरो का हार खरीद लिया और सरोज जी को दे दिया। सरोज जी, कहा है कि हम आपको ये खातिर नहीं बताए कि अगर हम आपको बता देते कि वो हार नकली है तो हमको आशंका नहीं पूर्ण विश्वास था कि आप हमारी हड्डियां चटक 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 तोड़ देती। रमेश जी, आप हमको इतना बुरा समझते हैं का? नहीं। देखिए रमेश जी, जब भी आप हमको कोनो गिफ्ट देते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो महंगा है कि सस्ता है, हम तो उसमें छिपा हुआ आपका प्रेम देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कमिश्नर साहब, हमरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमरे रमेश जी को छोड़ दीजिए ना, हमने इनको बहुत टाइम से खाना नहीं खिलाया है। ठीक है डॉली, अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं, हीरे किसके पास हैं? देखो सौदागर, अभी हीरा किसके पास है वो तो सिर्फ दारूवाला जी बता सकता है। हाँ। ये क्या हो रहा है? सर, आपसे पहले कमिश्नर आए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि इनको गुदगुदाओ। गुदगुदा रहा हूं सर। ओहो डॉली, ये तुम्हारा मिशन यहाँ भी आके गया है। बोलो इसको। ओके सर। बोलिए सर। मेरा इडियट नफर स्कूल फ्रेंड है।
तूने क्या किया? मेरे को कुर्सी के अंदर हाथ बांध के मुंह पे रुमाल बांध के रखा। तुमने भी तो हमारे हीरे वापस नहीं किए। मैं तुमको ओ शट अप! तुम दोनों लड़ना बंद करेगा कि तुम दोनों को एक कमरे में बंद कर दूं? सर जी ये गजब मत कीजिएगा आप। मैं अपने 3 करोड़ के हीरे खो सकता हूँ, वो मुझे वापस मिले या ना मिले, लेकिन मैं इसके साथ एक खोली में नहीं रह सकता। अभी मेरा बात ध्यान से सुन, मेरे को सब याद आ गया है। हमने तुमको 30 दिन का दवाई दिया था, 30 पड़ी की। हाँ। एक लिफाफे में डाल के। हाँ। बराबर। तुमने 1 दिन का दवाई लिया। अरे तेरी वजह से मेरा 1 नंबर 2 नंबर दोनों सूख गया है। हीरालाल जी। जी सर। कहाँ चले? घर सर। नकली पुलिस वालों को बुलाने के जुर्म में हवालात की हवा नहीं खाएंगे? तेरी वजह से मेरा 1 नंबर 2 नंबर दोनों सूख गया है। हाँ, तो अभी वापस चालू हो जाएगा। कैसे? वो पोटली के अंदर मैंने जो 30 पड़ी की डाला ना, उसमें तेरे हीरे की 3 पड़ी की डाल दी थी गलती से। क्या? हाँ, खोल के देख, खोल के देख, निकाल। ये है ना? ये है ना? ये अभी निकाल। ये देखो, ये 1 2 और ये 3, ये तेरा हीरा का परी की तेरे पास ही था। अरे तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? अरे कैसा बताएगा गधेरा? मेरा हाथ बांधा, मेरा मुंह पे रुमाल बांधा, न तो मैं लिख के बता सकता है, न तो मैं बोल के बता सकता है। कैसा बताता? इसके लिए तो कुर्सी में बैठकर मैं ऐसा 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 फर करता था। तेरे को मालूम पड़े कि भाई मेरे को याद आ गया है, लेकिन तेरे को समझ में ही नहीं आया ना। स्कूल में भी तू फेल होता था इसके लिए ही। अरे तू तो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। थैंक यू। हमें तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की आ गई कि तुझे याद आ गया। दवाई तो ले ले। हाँ, ले लो दवाई ले लो, दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, हाँ अभी हमको घर लेके जाओ। हाँ बिल्कुल। दारू वाला जी, ये आपका ही घर है। ओए, अरे हाँ ये तो हमारा घर है, बोलो। अच्छा भाई, हमको तो हमारे हीरे सब कुछ मिल गए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद हैं, और तुमको विशेष रूप से। हाँ भैया, थैंक यू। आओ जाओ। हीरालाल जी। जी सर। कहाँ चले? घर सर। नकली पुलिस वालों को बुलाने के जुर्म में हवालात की हवा नहीं खाएंगे? जी ये बात सच है कि वो आदमी हमारा आदमी था, और मैंने ही फर्जी वारंट बनवाया। अब मुझे मेरे 3 करोड़ के हीरे मिल गए। मुझे कोई चिंता नहीं सर, आप मुझे क्या सजा देंगे, मैं हर सजा को भुगतने को तैयार हूं। लेकिन सर जी, जाते जाते मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर हैप्पी होम सोसाइटी के अलावा कोई दूसरी सोसाइटी होती तो ये मेरे हीरे नहीं मिलने वाले थे। देखा आप लोग ने भाई, हैप्पी होम सोसाइटी का ईमानदारी का कहानी तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर हमारा डार्लिंग सिरिन का कहानी सुनने का है तो हमारा क्लिनिक पे आना पड़ेगा। ये हार तो ऐसे चमकता जैसे सीएसटी स्टेशन के टावर पे वो घड़ी चमकती ना, एकदम वैसे। जागृति, ये सांघवी बाबू के बेटे की नामकरण पार्टी में तुमने ये हार पहना था ना? ये हार? अरे जागृति, तुमने और राजलक्ष्मी ने क्या एक ही जगह से हार खरीदा है? चिकना